रजत ने सुनाई सवी और ईसा दोनों को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी। सवी और ईसा दोनों में हुआ फिर से एक बार रजत को लेकर मनमुटाव। ईसा ने मांगी अपनी गलती के लिए रजत के सामने हाथ जोड़कर माफी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि एक बार फिर से रजत का सवी के साथ आमना सामना हो जाता है, जिससे कि रजत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और इस बार रजत सवी की एक भी बात नहीं सुनता और सभी सही के लिए रजत को जो भी सुझाव देने की कोशिश करती है उसे भी वो अनदेखा कर देता है। और फिर इस बात से जब सभी रजत को समझाने की कोशिश करती है तो रजत सभी को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छा नाटक कर लेती हो। ये नाटक तुमने कहाँ से सीखा? अपनी माँ से, क्योंकि तुम्हारी माँ भी ठीक तुम्हारे तरह ही अच्छा नाटक कर लेती है। एक तरफ माँ मेरे ऑफिस में जाकर मेरे पैकेज के बारे में पूछती है और दूसरी तरफ बेटी मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी में घुसकर अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। तुम माँ बेटी का क्या ये फैमिली बिजनेस है कि अमीर लड़का देखो और उसे अपने जाल में फंसा लो? और फिर रजत के मुंह से ये सारी उल्टी फुल्टी बातें सुनकर सभी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर रजत उससे ये सब क्या कह रहा है। और फिर सभी को रजत के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो रजत को चुप कराते हुए उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे आई के बारे में इस तरीके की गलत बातें करने की? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आप कितनी घटिया बातें कर रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ रजत सभी के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि तुम अपनी आई से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो कि उन्होंने क्या किया है? जिस पर सभी चौंकते हुए तुरंत ईसा को आवाज देती है और फिर ईसा वहां पर आ जाती है। और फिर जैसे ही ईसा रजत को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसे दामाद कहकर पुकारने लगती है, जिससे कि सभी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तो वहीं रजत और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसके बाद रजत सभी से कहता है कि देख लिया ना तुम्हारी आई की हरकतें। पहले तो इन्होंने मेरे ऑफिस में जाकर मेरे बारे में इंक्वायरी की, मेरे पैकेज के बारे में पूछा और सभी लोगों को ये बताया कि ये मेरी सास है। और अब अभी तुम्हारे सामने ही देख लो, ये मुझे दामाद कहकर बुला रही है। एक तरफ माँ इंक्वायरी करती है कि मेरा पैकेज कितना है, वहीं दूसरी तरफ बेटी मेरे और मेरे बच्चे का फायदा उठाकर मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश करती है। और फिर इस तरीके से ईसा और सभी को खरी खोटी सुनाने के बाद रजत उन दोनों को गोल्ड डिगर भी कह देता है, जिससे कि सभी और ईशा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन फिर भी सभी रजत की बात नहीं मानती और कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि आपकी पत्नी ने आपको क्यों छोड़ा होगा। जिस इंसान के मन में इतनी मैल हो, जिस इंसान की सोच इतनी गंदी हो, भला उसकी बीवी उसके साथ कैसे रह सकती है? शायद इसलिए ही वो आपको छोड़कर चली गई। और सभी के मुंह से इतना सुनते ही रजत बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाता है और फिर वो सभी से कहता है कि आज के बाद तुम या तुम्हारी आई मेरी बच्ची या फिर मेरे आसपास ही मंडराई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और इतना कहकर रजत वहां से चला जाता है और फिर उसके बाद ईसा और सभी दोनों वापस घर के अंदर आते हैं और फिर सभी बस एकटक ईसा की तरफ देखने लगती है, जिससे कि ईसा बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। और फिर वो खुद ही सभी को सारी बातें बताती है और फिर ईसा के मन में चल रहे सारी बातों को सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर तब जाकर सभी गुस्से में ईसा से कहती है कि आपने मन ही मन इतना सब कुछ सोच लिया, लेकिन आपने इतना जरूरी नहीं समझा कि ये सब करने से पहले आप एक बार मुझसे इस बारे में पूछ लें। आपकी इस हरकत के वजह से आज उस इंसान ने हमें इतना कुछ सुना दिया जिस इंसान को हमें कुछ भी बोलने का हक नहीं था। यह आपने बहुत ही ज्यादा गलत किया आई, मुझे आपसे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
रजत से मैं सिर्फ इसलिए ही मिली थी क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट के पिता हैं और मुझे अपने स्टूडेंट की चिंता है और इसलिए ही मैं उसी सिलसिले में रजत से मिली थी। पर आपने दूर दूर से आधी अधूरी जानकारी लेकर मन ही मन इतनी बड़ी कहानी बना ली, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और इतना कहकर सभी बहुत ही ज्यादा मायूस होकर अपने रूम में चली जाती है और ईसा बस पीछे से उसे रोकने की कोशिश करते रह जाती है पर उसे रोक नहीं पाती। और फिर ईसा को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो मन ही मन सोचती है कि उसने जो भी गड़बड़ी की है उस गड़बड़ी को वो अब सुधार के रहेगी। और फिर वो मन ही मन डिसाइड करती है कि वो अपने किए के लिए जाकर रजत से माफी मांगेगी और उससे ये कहेगी कि ये सारी चीजें बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ईसा के रजत से माफी मांगने के बाद क्या रजत ईसा की बातों पर विश्वास करेगा या फिर वो इसे ईसा और सभी दोनों की एक नई चाल समझेगा? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।